प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि हमने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की स्तुति के लिए गीत गाए, प्रभु की आराधना की। अब इस समय है कि हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। आज जो खुदा के वचन से आपके साथ में बांटना चाहता हूँ वो यूहन्ना 21 अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 17 आयत तक जो घटना है, ये वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद अपने चेलों को तीसरी बार दर्शन दिया था। और इस घटना में प्रभु यीशु मसीह की जो वार्तालाप है, जो प्रभु यीशु मसीह की बातचीत है, और वो पतरस के साथ होती है, शमौन के साथ, शमौन पतरस के साथ। और ये जो वार्तालाप, जो प्रभु यीशु मसीह की बातचीत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है, क्योंकि इस बातचीत के बाद जो संसार की हिस्ट्री है वो बदल गई थी। मैं चाहूंगा कि आज की सुबह हम प्रभु की इस वचन पर थोड़ा ध्यान करें। मेरे साथ आपके पास अगर बाइबल है, यूहन्ना 21 अध्याय उसके 15 आयत से हम पढ़ेंगे। मेहरबानी करके पढ़ दीजिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा। रुक जाइए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की जो मुलाकात है अपने चेलों के साथ हुई है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले तो तिब्रियास की झील के किनारे पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मुलाकात करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो मछली पकड़ रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई करते थे तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे ये पहले मछली पकड़ने का ये काम करते थे। अब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, उसको कब्र के बीच में रख दिया गया। प्रभु यीशु मसीह जी उठे, लेकिन अभी भी चेलों को पूरी तरह से निश्चय नहीं था। अब ये सोच रहे थे कि हमारा जो काम था, जो हमने यीशु मसीह के साथ रहते किया था, शायद वो खत्म हो गया है। अब हम पहले वाले काम में लौट जाते हैं। और ये पहले की तरह ही मछलियां पकड़ रहे थे। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको ये तीसरी बार दर्शन दिया है। अगर हम देखें 20 अध्याय की 19 आयत से लेकर 23 आयत तक प्रभु यीशु मसीह ने इनको पहली बार दर्शन दिया, जब ये यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद थे, इन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे और ये अंदर डर कर बैठे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए। और जब यीशु मसीह इनके बीच में आए तो प्रभु ने उनको कहा, तुम्हें शांति मिले। 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम्हें शांति मिले। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका, उनको कहा, लो पवित्र आत्मा, और जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा हो जाएंगे, जिनके तुम रखोगे रखे जाएंगे। लेकिन अगर हम उस घटना में देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जो थोमा है वो वहां पर नहीं है। उसके बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देते हैं। और जब दूसरी बार दर्शन देते हैं तो थोमा उनके साथ होता है। शायद थोमा ने यही कहा था, लिखा हुआ है ये बाइबल में, शायद नहीं, ये लिखा हुआ है। थोमा ने कहा था, जब चेलों ने बताया कि हमें प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए थे, तो जब चेलों ने उसको बताया कि हमने प्रभु को देखा है, तो थोमा ने कहा कि मैं तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसके हाथों के कीलों में जहां छेद थे वहां पर मैं अपनी उंगली डालकर ना देख लूं और उसके पंजर में अपना हाथ डालकर ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। उसके बाद फिर लिखा है, 8 दिन के बाद चेले फिर घर के भीतर में थे और थोमा उनके साथ था। देखिए, ये सप्ताह के सप्ताह चेले जो है वो मिल रहे हैं। पहले भी लिखा सप्ताह का पहला दिन था, तब वो वहां पर थे। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। तो जो चेले हैं, सप्ताह के पहले दिन लिखा है, पहले दिन, पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया उनको, तो पहले दिन वो इकट्ठे थे एक जगह। बेशक वो डरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। दूसरी बार फिर लिखा हुआ है कि 8 दिन के बाद फिर से, इसका मतलब ये है कि वो भी सप्ताह का पहला दिन था, संडे का दिन था, जब फिर से चेले एक जगह इकट्ठे हैं
और अब थोमा उनके साथ है, और थोमा के साथ जब है प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उनको दर्शन दिया, और फिर से प्रभु ने उनको कहा कि तुमको शांति मिले। और तब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को अपने पास बुलाया, उसको कहा, देख आजा, मेरी जो हाथ के छेद है उनमें उंगली डाल और मेरे पंजर में अपना हाथ डाल, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो पतरस ने, थोमा ने ये सुनकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके। उसके बाद तीसरी बार जब चेले जो है वो मछली पकड़ रहे हैं, तो वो मछलियां पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली हैं, बहुत सारी मछलियां पकड़ ली, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। और लिखा है 15 आयत में, जब हमने पढ़ा लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा। अब देखिए तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के ऊपर प्रकट हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से बातचीत कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ पढ़िए 15 आयत में। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन बातों से बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है, मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता कि है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, बस रुक जाइए। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब खाना खा लिया, तीसरी बार अपने चेलों के ऊपर प्रकट हुए हैं, चेलों को तीसरी बार दर्शन दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस के साथ बातचीत शुरू की है। जो ये बातचीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बातचीत से ही बाद का जो आने वाला समय है वो तय होता है, और इस बातचीत से जो आने वाली सेवकाई है बहुत हद तक इस बातचीत के ऊपर निर्भर करती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे थे पतरस से कि तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मैं थोड़ा और पीछे चलूं। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए, यूहन्ना 18 अध्याय उसकी 17 आयत में देखें, तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, यूहन्ना 18 अध्याय उसकी 17 आयत को अगर आपके पास बाइबल है प्लीज पढ़ दीजिए। कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वा लिया गया है, तो पतरस भी वहां पर गया है, और पतरस से ये पूछा गया है, कहीं तू भी तो इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो ये पतरस जो है, जिसे यीशु मसीह पूछ रहे हैं, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि ये वही पतरस था जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। 25 आयत में और 26 आयत में देखिए, यूहन्ना 18 अध्याय उसकी 17, 25 और 26, ये 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला चेला था। इसने 3 बार कहा था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं उनमें से नहीं हूं, उसके चेलों में से नहीं हूं। ये अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैं यीशु मसीह का चेला नहीं हूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार मिले हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको पहली बार मिलते नहीं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद इसको एकदम से कहा, ओ पतरस, जरा तूने मेरा इनकार किया। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब ये डरे हुए थे, तुम्हें शांति मिले। दूसरी बार फिर से प्रभु आए, दूसरी बार भी तुम्हें शांति मिले। अब शांति मिल गई है, काम धंधे में लग गए हैं। अब प्रभु ने बोला, इधर आ भाई, अब ठीक है, सब नॉर्मल हो गया, अब तू इधर आ, मेरे साथ बात कर बैठ के। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, डू यू ट्रूली लव मी? क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है? प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को याद था कि ये बंदा, ये मुझे कहता था कि सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन इस बंदे ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, और प्रभु उसी इनकार को
इकरार में बदलवाना चाहते थे। प्रभु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है इन सबसे बढ़कर? उसने बोला, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। तो क्या कहा? प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने कहा, पढ़िए आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमनों को चरा। आगे फिर से पढ़िए। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दूसरी बार, अब पढ़िए आगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। पतरस उदास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको तीसरी बार क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। ये बहुत ही उत्तम बातचीत है, बहुत ही उत्तम वार्तालाप है। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए, हम जब किसी इंसान से एक ही बात को बार बार पूछेंगे तो नेचुरली है कि वो थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा। और पतरस के साथ भी यही हुआ है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? उसने बोला, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और प्रभु जानता था कि हाँ, ये मुझसे प्रीति रखता है, ये वही बंदा है जिसने मेरा इनकार किया था। लेकिन प्रभु को पता था कि उसने इनकार किया था, लेकिन वो सच में मेरे साथ प्रेम रखता है। हालेलुया। ओके, प्रभु को पता था। पतरस भी कह रहा, प्रभु तू जानता है। और पतरस को भी ये बात का पता है कि प्रभु से हम कोई बात छुपा नहीं सकते। बोलता, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु ने क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा। इन शब्दों को देखिए, मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार फिर से, पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? सॉरी, पतरस ने कहा, शमौन कहा। देखिए, उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? दूसरी बार उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु ने कहा, ठीक है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ओके, टेक केयर ऑफ माय शीप। अगर तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार जब प्रभु ने फिर से पूछा तो यहाँ लिखा है, पतरस जो है वो थोड़ा सा उदास हो गया। उसने बोला, हाँ प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। अब हम इन बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ बातें कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने पतरस को एक बार भी पतरस नहीं कहा। हालांकि मेरे मुंह से पतरस निकला, लेकिन यीशु मसीह ने एक बार भी पतरस को पतरस नहीं कहा। यूहन्ना जो है वो लिखने वाला, वो लिख रहा है कि यीशु ने शमौन पतरस से कहा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या? हे शमौन यूहन्ना के पुत्र। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो शमौन है, शमौन का मीनिंग जो है वो होता है डामाडोल। दो मीनिंग है, एक तो है सुनने वाला। दोनों को अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि जो पतरस है, जो शमौन है, वो प्रभु की बात को सुने। दूसरा शब्द होता है जैसे हिलने वाला, कभी इधर कभी इधर। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम रखा था वो रखा था पतरस। पतरस का मतलब है एक पत्थर। एक पत्थर का मतलब मजबूत। लेकिन अब यीशु मसीह पतरस को पतरस नहीं कह रहे, शमौन कह रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि वो उसकी बात को सुने। और साथ में जो स्पेशल शब्द बोला जा रहा है, हे पतरस यूहन्ना के पुत्र। देखिए, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने यही शब्द इस्तेमाल किया, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र। हालांकि मैं फिर भी पतरस बोल रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको पतरस नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र।
शमौन का मतलब मैंने आपको बताया कि जो डावाडोल होता है, हिल कभी इधर कभी हिल, जैसे एक पेड़ होता है, जैसे पतले पतले पेड़ होते हैं जो अक्सर नदियों के किनारे होते हैं, वो हवा आती है तो इधर हो जाते हैं और फिर उधर से हवा आती है तो वो इधर हो जाते हैं। तो पतरस को यीशु मसीह शमौन कह के बुला रहे हैं। दूसरा जो मीनिंग है पतरस का, उसका मतलब है सुनना, बात को सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि पतरस इसकी बात को सुने। जो दूसरी बात यहां पर है, पतरस को जब भी यीशु मसीह ने बोला शमौन यूहन्ना के पुत्र, प्रभु यीशु मसीह उसके बाप का नाम क्यों ले रहे हैं? ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है, अगर हम प्रभु के वचन से पढ़े, पहला यूहन्ना उसकी 1 अध्याय उसकी 12 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल जाता है। जितनों ने यीशु मसीह को इकरार किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन पतरस ने क्या किया? पतरस ने, इकरार का उल्टा क्या होता है? इनकार। ग्रहण का मतलब क्या होता है? उल्टा। ग्रहण का उल्टा क्या होता है? त्याग देना। तो पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया था। उसने 3 बार यीशु मसीह के बारे में बोला कि मैं उसका चेला नहीं हूं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, और जितनों ने यीशु मसीह का इकरार किया, इसका इनकार किया, उसका मतलब क्या? कि वो परमेश्वर की संतान नहीं है। तो पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, इसीलिए यीशु मसीह उसको, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, अब तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तू परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि तूने परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया है। लेकिन ये बात है कि यीशु मसीह पतरस से प्रेम करते थे। पतरस यीशु मसीह का बहुत प्रिय चेला था, इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहते थे वो किसी भी रीति से पतरस को जाने दे। किसी भी रीति से प्रभु नहीं चाहते थे कि पतरस उसको छोड़कर चला जाए। एक बार यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 8 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम भी चले हो, जब सब चेले, प्रभु के चेले जो थे बैकस्लाइड हो गए थे, तो पतरस ने कहा कहां जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पतरस के साथ बातचीत की। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम बहुत बार लोगों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको त्यागा नहीं। भले उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पास बिठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा उसको, एक बार भी डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र भी किया कि तूने मेरा इनकार किया है। ये मैं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने, प्रभु ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि पतरस तूने मेरा इनकार किया था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, डू यू लव मी? ओह प्रेज गॉड। ये प्रभु का अनुग्रह देखिए, प्रभु का प्रेम देखिए। उसने इनकार किया था, लेकिन यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं उसको पूछा इसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह जब उनको पहले दिन मिले हैं, उनको क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। जब दूसरी बार मिले हैं, तुम्हें शांति मिले। जब तीसरी बार मिले हैं, डू यू लव मी पीटर? सॉरी, पीटर नहीं, शमौन। शमौन यूहन्ना के पुत्र, तुम उसे प्रेम करता है। 3 बार, और तीनों बार उसने कहा प्रभु तू जानता है। तीसरी बार कहा प्रभु तू सब कुछ जानता है, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं तुझे। देखिए, अब पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह को ये बात कही कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पहली बात जब उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे मेमनों को चरा। ठीक है, अगर तू मेरे को प्यार करता है तो मेरे मेमनों को चरा। जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ठीक है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, टेक केयर ऑफ माय शीप, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ओके। जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा पतरस क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने बोला प्रभु तू सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है, अगर तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा।
अब ध्यान से सुनिए इस बात को। हम बहुत बार दावे करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु प्यार करते हैं आपसे, हम गीत भी गाते हैं हाथ उठा उठा के, वी लव यू जीसस, वी लव यू जीसस, दुआओं में, प्रार्थनाओं में। लेकिन जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसके काम को भी पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। पतरस अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को प्रभु कह रहा है। हम बोलते हैं कि प्रभु हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की भेड़ों की, हम यीशु मसीह के मेमनों को चराने की बजाय अपने मेमनों को चराते रहते हैं। यीशु मसीह के मेमनों की कोई परवाह नहीं है। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम यीशु मसीह की भेड़ों की रखवाली करने की बजाय अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। हमारा सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर होता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, है ना। उसके पास तो काम था, क्या काम कर रहा था, वो तो मछली पकड़ रहा था। यहां लिखा उसके जाल में बड़ी मछलियां जो थी 153 मछलियां, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी मछलियां थी। उसके पास काम था। प्रभु ने कहा, ठीक है, तेरे पास बिजनेस है, तेरे पास काम है, लेकिन अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरा भी काम कर, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि 3 बार उसको प्रभु ने बोला, तू मुझसे प्रेम करता है। उसने तीनों बार कहा कि हाँ प्रभु जी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कितनी बार? 3 बार प्रभु का इनकार किया था उसने, और प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उसके मुंह से अंगीकार करवाया। जिस मुंह से वो प्रभु का इनकार कर रहा था, उसी मुंह से वो अंगीकार कर रहा है, जीसस आई लव यू, आई लव यू जीसस। प्रभु ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो खाली प्रेम ऐसे नहीं चलेगा, तुझे मेरा कुछ काम करना है। मेरे मेमनों को चला, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चला। प्रभु के मेमना कौन है? कलीसिया के जो नए विश्वासी हैं, बच्चों की सेवकाई, ये प्रभु के मेमनों को चलाना है, प्रभु की भेड़ों की देखभाल करना। प्रभु ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, टेक केयर ऑफ माई शीप्स, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अगर तू सचमुच मेरे से प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को खिला, मेरी भेड़ों को चरा, फीड माई शीप्स। हम खुद तो खा खा के ना, देखिए, खा के, लेकिन हम कब भेड़ों को खिलाएंगे? कब प्रभु यीशु मसीह के मेमनों की देखभाल करेंगे? हमारे पास प्रभु ने बहुत काम दिया है, बेशक हमारे पास अपना काम है। पतरस वहां मछली पकड़ रहा था, पतरस वहां पर मछली पकड़ रहा था। और अगर 11 आयत में आप देखिए, लिखा है, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से बड़ा हुआ जाल किनारे पर खींचा। इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। ध्यान से सुनिए, 153, 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी। पतरस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो ये बिजनेस छोड़ और मेरे काम को कर। ठीक है, तू काम अपना कर रहा, लेकिन मेरी भीड़ों को कौन चलाएगा? आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं। अगर 19 आयत के लास्ट में पढ़े, लिखा, तब उसने यीशु मसीह, तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। जब शुरू में पतरस को यीशु मसीह ने बुलाया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आज से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बन जाएगा, फिशर्स ऑफ मैन, मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने उस समय भी कहा था, और पतरस को दोबारा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पतरस अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं तुझे काम दे रहा हूं, इस काम को कर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत दावे करते हैं कि हम
खुदा से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा का काम नहीं करते, अगर हम अपने प्रभु का काम नहीं करते, हम उसकी भेड़ों की चिंता नहीं करते, हम उसके मेमनों की चिंता नहीं करते, तो हम काहे का प्यार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? फॉलो मी, मेरे पीछे बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर आज आपको प्रभु यीशु मसीह पूछे, मुझसे पूछे, प्रभु सनी डू यू लव मी? मैं बोलूंगा हाँ प्रभु, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। प्रभु क्या कहते हैं? मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, फीड माय शीप्स। आए हम अपने प्रेम को प्रभु के ऊपर प्रकट करें। अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हो सकता आपने बहुत बार प्रभु का इनकार किया हो। हम पतरस को देखते हैं कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। पता नहीं हमने कितनी बार प्रभु का इनकार कर दिया होगा, हो सकता पतरस से कई बार ज्यादा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तूने मेरा इनकार किया है, अपने मुंह से बोल कि तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु से बोले, प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, और जो काम प्रभु हमें करने के लिए देते हैं, हम उस काम को करें। पतरस को ये काम दिया था कि उसके मेमनों को चराए, भेड़ों की रखवाली करे और भेड़ों को चराए। जरूरी नहीं प्रभु आपको वही काम दे, हो सकता प्रभु आपको कलीसिया का कोई और काम दे दे। आप मेरे काम को ये करिए। मैं पिछले संडे आपसे बातचीत कर रहा था, झाड़ू लगाने का काम, ड्राइविंग करने का काम, आप चर्च के लिए बर्तन साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, चर्च के लिए मैट बिछा रहे हैं, कुर्सियां साफ कर रहे हैं, साउंड सिस्टम लगा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। आप अगर कुछ भी चर्च का काम कर रहे हैं, चर्च के कपड़ों को धो रहे हैं, पर्दे धो रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये प्रभु का काम है। प्रभु यही चाहता है, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए काम भी करें, उसके राज्य में काम करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। खुदा, आपने जो हमें टास्क दिया प्रभु, जो आपने हमें काम दिया, आपने हमें ग्रेट कमीशन दिया प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। तूने कहा जाओ, जाके सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमें महान आदेश दिया है कि हम उस महान आदेश को पूरा करें। तेरा धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरा सुसमाचार लोगों को सुनाए, हालेलुया। लोगों को तेरे वचन सिखाए प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दे प्रभु, तेरे राज्य में लोगों को लेकर आए प्रभु। तेरा धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु जितनों ने तेरा वचन सुना है प्रभु, अगर किसी ने तेरा इनकार किया है तो प्रभु वो भी पतरस की तरह अपने मुंह से अंगीकार करे कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। प्रभु जी, हमने कितनी बार तेरा इनकार किया होगा प्रभु, हमें भी इकरार करना सिखा प्रभु, और हम तेरे मेमनों को चला सके प्रभु जी, तेरी भेड़ों की रखवाली करें और तेरी भेड़ों को हम चला सके प्रभु। ब्लेस करो प्रभु, जितने लोग भी प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों पर आपकी शांति हो। जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। लोरिया राबा सीखी राबा शंबा नामो राबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ब्लेस करो प्रभु, दया करो, एक एक के ऊपर प्रभु तेरा आत्मा काम करे। पवित्र आत्मा जी एक एक को छू लीजिए। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले। तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रफ़ाक़त तमाम विश्वासियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।